बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस ग्रुप के अंदर आप फिज़िक्स को देख केमिस्ट्री को देख लीजिए। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और इसका पार्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं पार्ट 13 और चैप्टर नंबर 3 पे अब हम आ गए हैं। डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं अब 3 बजे से लेकर 9 बजे तक। हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको वीडियोस मिलेंगी। जनरल ग्रुप वालों के लिए भी, साइंस ग्रुप वालों के लिए भी। जनरल ग्रुप वालों के लिए पाकिस्तानी स्टडी है, उर्दू है, इस्लामियात है और इंग्लिश है। सिंधी को भी इंशाल्लाह जल्दी शामिल करेंगे। और साइंस ग्रुप वालों के लिए केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जो है ये चल रही है। यानी कि डेली 8 वीडियोस 3 बजे से 9 बजे तक डेली 8 वीडियोस जो है आपको मिलेंगी। इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा और वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उनके जवाब नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ठीक है, मोर लिखा हुआ है, MORE मोर, उसमें देखें जवाब आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं फिर। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है अभी, बल्कि इसका एंड हो रहा है। बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी एक मोल जो है, एक मोल इसका बॉन्ड का, एक मोल बॉन्ड का मेक करने के लिए या ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बॉन्ड्स का एक मोल ब्रेक करने के लिए या मेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है भाई। दूसरी चीज़ जो है वो बॉन्ड लेंथ है। ये बॉन्ड लेंथ क्या है? दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो उन दो एटम्स के न्यूक्लियस, इसका जमा लूँगा भी मैं, न्यूक्लियाई, दो एटम जिनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, उन एटम्स के न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तीसरी चीज़ जो है वो आपके लिए है बॉन्ड ऑर्डर। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। नॉर्मली आपने किसी ने भी अगर इस बॉन्ड ऑर्डर को सुना होगा तो आसान सी बात आपने ये सुनी होगी, नंबर ऑफ बॉन्ड यानी कि बॉन्ड्स की तादाद बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के दरमियान बॉन्ड्स की तादाद। जैसे कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर पूछूं तो आप बोलेंगे 2 है बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन ये मुकम्मल बात नहीं है, सही जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड जो है ना ये 2 तरह के होते हैं। अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड अगर होगा ना तो ये डॉट डॉट वाला भी होगा। ये वाला जो होगा ना वो पार्शल डबल बॉन्ड होगा, और ये जो होगा वो कंप्लीट यानी कि फुल डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ तो अगर मैं आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछूं यानी कि बॉन्ड्स की तादाद दोनों एटम के दरमियान, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2 है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.5 है। अब आप बोलेंगे ये क्या प्रॉब्लम है, बॉन्ड तो बना हुआ है। भाई बॉन्ड तो बना हुआ है लेकिन पार्शल है, कंप्लीट नहीं है। डबल बॉन्ड है लेकिन पार्शल है, कंप्लीट नहीं है। तो ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है, इसलिए इसका जो है वो फॉर्मूला अलग से दे रखा है। तो ये बात जहन में रखिएगा, वरना नॉर्मली डेफिनेशन तो यही सभी आपको बताते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। ठीक है, अगली इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है डाइपोल मोमेंट। ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का वर्ड कई जगहों पे इस्तेमाल होता है। प्रोडक्ट आम जिंदगी के अंदर भी प्रोडक्ट्स को कहते हैं, चीज़ें जो बनाती हैं कंपनियां। इसके अलावा मैथमेटिक्स की ज़बान में इसको हम कहते हैं रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मिसाल के तौर पर 2 × 2 = 4। ये 4 क्योंकि 2 नंबर्स के मल्टीप्लाई होने का रिज़ल्ट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है कि डाइपोल मोमेंट जो है ये भी असल में प्रोडक्ट ही है। तो ये 2 चीज़ें जो मल्टीप्लाई हो रही हैं जिसके नतीजे में ये आपको डाइपोल मोमेंट मिल रहा है, ये रिज़ल्ट मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। कौन सी वो 2 चीज़ें हैं? तो वो जो 2 चीज़ें जो हैं, एक तो नेट चार्ज मल्टीप्लाई बाय, दूसरी चीज़ क्या है, डिस्टेंस उनके दरमियान, डिस्टेंस है। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पर H2O को अगर हम
ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। तो अब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट अगर मैं आपसे बोलूँ बताइए इसका H2O मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या है, तो नेट चार्ज आपको चाहिए। नेट का वर्ड जब आता है आपके सामने जब आप एक में से प्लस माइनस कर देते हैं। आपको पता है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहाँ पर, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ये मैं कहता हूँ कि ये बेचारा 10% जो है पॉजिटिव है, ये 10% जो है हाइड्रोजन पॉजिटिव है, और ये नाइट्रोजन जो है वो 90% जो है वो नेगेटिव है। परसेंटेज में आसानी से बात समझ में आ जाती है ना। तो अब यहाँ पर मैं नेट अगर बोलूँ चार्ज क्या है, तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि ये जो 90% है इसमें से माइनस कर दें 10, तो 80% जो है वो आपके पास नेट चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये 80% क्योंकि ये ऑक्सीजन का 90 नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला -80 आपके पास जवाब आएगा। इसको कहते हैं नेट चार्ज। तो पहले तो आपने नेट चार्ज निकालना है, जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, और यही प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट कहलाती है। पांचवा इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है वो है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, पोलैरिटी इसके नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया पोलर मॉलिक्यूल। पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर H2O को ले लें और CO2 को ले लें। कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हैं, एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, दूसरा पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। नॉर्मली आपने यही सुना होगा कि ये जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एटम्स जो हैं वो होते हैं, डिफरेंट एटम्स जो हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर H2 ये वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड ही है, और डिफरेंट एटम्स भी हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो है इसमें तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, नो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर पोलर कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं है तो पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो होगा ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं होगा, पोलर मॉलिक्यूल नहीं होगा। ये जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी है, क्योंकि इसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसके पीछे वजह क्या है, सिर्फ यही वजह नहीं होती कि डिफरेंट एटम्स होते हैं, बल्कि आपको एक मेन चीज़ जो है जियोमेट्री जिसको कहते हैं, जियोमेट्री, उसको भी देखना पड़ता है, तब जाके आपको पता लगता है कि यहाँ पर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और यहाँ पर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर जो है वो इसकी ज्योमेट्री इस किस्म की है कि ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, हालांकि डिफरेंट एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी पोलैरिटी जो है वो ऐसी है कि इसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि ये जो यहाँ पर जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो जिन मॉलिक्यूल्स पे पोलैरिटी हो उनको हम कहते हैं पोलर, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, ठीक है भाई। अच्छा, अब सवालात पूछ लूँ मैं आपसे कुछ, दो और चीज़ें हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो आपको बाद में बता दूँ, उनको छोड़ देते हैं, सवालात ले लेते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आप मुझे बता दीजिए, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी मदद से आप एक मोल बॉन्ड्स को या तो मेक कर रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाता है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, दो एटम्स के दरमियान अगर बॉन्ड बना हुआ हो और उन एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप क्या कहेंगे, ठीक है। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स की तादाद जो है उसको क्या कहा जाता है, ये मुझे बता दीजिए। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है कि एक मॉलिक्यूल जो पोलर है उसका आप नेट चार्ज लें और
उन चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लें और उसको मल्टीप्लाई करें, तो नतीजे के तौर पे जो चीज़ आपके सामने आएगी वो क्या आएगी वो मुझे बता दीजिए आप। पांचवा सवाल जो है मेरा आपसे ये है कि नॉर्मली देखा जाता है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। H2O, यहाँ पर भी डिफरेंट एटम्स हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो यहाँ पर भी डिफरेंट एटम्स हैं, लेकिन एक जो है हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, दूसरा जो है हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसकी वजह क्या है वो मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।